अगर आप भी कक्षा 10वीं 12वीं के छात्र हैं तो इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि जो यूपी बोर्ड के टॉपर्स रहे हैं उन्होंने किस प्रकार से अपने सभी विषयों में अच्छे अंक हासिल किए हैं और उनकी क्या रणनीति रही अपनी परीक्षा में, अपने विषयों में, और कॉपी किस प्रकार से लिखी गई। एक एक बात यहाँ पर न्यूज़पेपर में बताई गई है। सवालों से घबराएं नहीं, पहले पढ़ें फिर हल करें। जैसे कि साथियों, मैंने पिछली वीडियो में कई सारी ऐसी बातें बताई हैं कि किसी भी प्रश्न पत्र को हल करने से पहले हम उस प्रश्न पत्र को भली बात से अगर पढ़ते हैं तो उसमें जितने भी प्रश्न होंगे उन्हीं प्रश्नों में से उसका उत्तर कुछ ऐसा शब्द, कुछ ऐसा वाक्य होता है जिसका अर्थ निकल कर हम उस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी तरीके से और एक सुचारू ढंग से बना कर भी लिख सकते हैं। ये तो बात रही हम लोग की और आप लोग के माइंड में। लेकिन जो टॉपर्स रहे यूपी बोर्ड के, उन्होंने क्या कहा। जैसे कि साथियों, आप सभी को पता है कि आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। शुभम वर्मा सीता बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की पिछले वर्ष यूपी बोर्ड परीक्षा में 97.80% अंक प्राप्त किए। इन्होंने कहा कि हमें निरंतर अपने सभी विषयों का अभ्यास करते रहना चाहिए। वही प्राची निगम ने कहा, बिना रिवीजन की पढ़ाई अधूरी। प्राची निगम आप जानते ही होंगे कि प्राची निगम ने भी सीता बाल इंटर कॉलेज से हाई स्कूल की परीक्षा में 98.50 अंक परसेंटेज हासिल किया। उन्होंने कहा, जितने भी हमारे विषय हैं, परीक्षा के समीप पहुँचते पहुँचते हमें सारे विषयों का खुद परीक्षण लेना चाहिए, खुद टेस्ट लेना चाहिए और हर एक विषय का खुद रिवीजन करना चाहिए, जिससे कि आपको ये पता चल सकता है कि किस विषय में, किस चैप्टर में हमारी कितनी तैयारी हो चुकी है, जिसके अनुसार हम अपनी बोर्ड परीक्षा में और अच्छे से तैयारी कर सकें और समय के अनुसार हमें और कितनी तैयारी करनी है ये भी अनुमान लगाया जा सके। कुछ इस प्रकार से जो यूपी बोर्ड के टॉपर्स रहे अपनी अपनी बात न्यूज़पेपर में रखी। और अगर आप भी कक्षा 10वीं के छात्र हैं, 12वीं के छात्र हैं और आप भी यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल हैं, यानी कि 2025 में 24 फरवरी से स्टार्ट हो रही जो परीक्षा उसमें बैठने जा रहे हैं, तो आपको विशेष रूप से मैं बताना चाहता हूं कि आप जिस पोजीशन में पे अभी है, आज की डेट में 9 फरवरी, आप कल सारे विषयों का एक एक चैप्टर का क्वेश्चन निकालिए, उसको सॉल्व कीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी।